एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन हमें कहीं भी यहाँ कॉस दिखाई नहीं दे रहा ऊपर, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किसी एक साइन को कॉस में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ दोनों जगह कॉस है तो हम एक जगह पे साइन, उसके लिए हमें ये इन फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट चेंज हो जाएगा कॉट में और थीटा यू का यू यानी कि कॉट थीटा। सीकेंट 90 माइनस थीटा में सीकेंट चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में और जो एंगल है वो यहाँ आ गया। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट चेंज हो गया सीकेंट में और जो एंगल है वो ये एंगल आ गया। यानी कि 90 में से जो एंगल यहाँ लिया जाता है वो एंगल साथ में लग जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज अब हम पुट कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री को 63 को हमने यूं की उतार लिया, प्लस को भी यूं ही उतारा। साइन स्क्वायर 27 को हमने लिखा 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63, ये हमें 63 का पता कैसे चला, हम कहीं से याद करके नहीं आए, हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे 63 है और दोनों एंगल यहाँ सेम होने चाहिए। इस 63 को हमने देखा तो यहाँ से हमें ज्ञान हुआ कि हम 90 माइनस 63 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 27 डिग्री ही मिलता है। तो उस 27 डिग्री के स्थान पे हमने लिख लिया 90 माइनस 63। ठीक है, कोई भी अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ है वही 90 में से घटा के लिख लिया, आपको वैल्यू मिल गई। नीचे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इस 73 को भी हम मान लो समाप्त करना चाहते हैं। 73 को प्राप्त करने का एक तरीका ये भी है कि जब हम 90 में से 17 को घटा देंगे तो 73 मिल जाएगा। तो 90 माइनस 17 डिग्री करते हो तो आपको 73 डिग्री मिल जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 73 के स्थान पे हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये देखो साइन कॉस में बदलेगा और जो कोण है वो ये आएगा, तो साइन आ गया कॉस में, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, एंगल ये वाला आ गया 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन स्क्वायर 17 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया है। ये यहाँ पे 63 आ चुके हैं ना, तो एंगल सेम हो चुका है। ये आ गया आपका ऊपर 1। नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, सिर्फ आगे पीछे हैं, है तो ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों ही 17 डिग्री है, तो इन दोनों का मान भी हो गया 1। तो आपके पास आ गया 1। यानी कि इसको हमने सॉल्व किया, सूत्र लगाए और उत्तर आ गया हमारा 1। फिर इसका सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में बदलेंगे। तो साइन तो यहाँ है ही, इस कॉस को हमें गायब करना है। ठीक है, जो चेंज करना है इसको करना है। यहाँ कॉस को हम बचा कर रखेंगे, इस साइन को गायब करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाली चीजें हम चेंज करेंगे। साइन को यूं ही रखा, साइन 25 डिग्री
इस cos 65 डिग्री को हमने लिख लिया 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। चेक करो, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रफ में लिख के आप कर सकते हो। 10 में से 5 गए 5, यहाँ दे चुके, 8 में से 2 गए 6। 90 में से 25 घटाते हो तो आपको 65 भी मिलता है। 65 के स्थान पे 90 माइनस 25 आपने लिख लिया। प्लस cos 25 डिग्री को भी यूं एज इट इज उतारा, इसमें चेंज करना है हमें। हम लिखेंगे साइन 65 की जगह पे हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 25, ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। अब ये cos 90 माइनस 25 है तो बन गया साइन 25 डिग्री, क्योंकि जितना एंगल होता है वो आ जाता है। साइन जो cos है वो साइन में बदल गया। ठीक है, प्लस cos 25 डिग्री cos 25 डिग्री साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ चुका है। थीटा का काम 25 डिग्री कर रहा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया आपका 1। दिस इज योर सॉल्यूशन। विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका, वी हैव टू सेलेक्ट करेक्ट आंसर। सेकेंड स्क्वायर a माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर a। इसके लिए आप यहां से 9 को कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो सेकेंड स्क्वायर a माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। ये वाली वैल्यू 1 के बराबर होती है। कैसे? क्योंकि आपने ये लर्न किया कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपने याद किया हुआ है। लेकिन यहां तो सीकेंट स्क्वायर a माइनस टेंजेंट स्क्वायर a है, तो जब इसको आप वहां ले जाते हो तो एक बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। देखो सेम है या नहीं? सेम है ना, बिल्कुल। सिर्फ एंगल का फर्क है, वहां थीटा लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंगल्स तो चेंज हो सकते हैं। तो सीकेंट माइनस टेंजेंट है, निशान का भी कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसको हम इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे हमने लिखा 1, तो 9 1 जा 9। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? जो बी पार्ट है दैट इज योर आंसर। बी आंसर हो गया इसका। सेकेंड विकल्प है 1, सेकेंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, एक ब्रैकेट में है, दूसरी ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। तो ये वैल्यूज हमने उतारनी है और ये 0 1 2 और -1 किसके बराबर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे कि टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा किस किस के बराबर होते हैं। ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं आपको एक पेज पे लिख के रखने हैं। ठीक है, बार बार आपको पेजेस पलट के देखने की जरूरत नहीं कि मेरी वो कॉपी थी वहां लिखा हुआ है, वहां से फिर खोलो और फिर देखो। ऐसा नहीं करना, एक पेज के ऊपर सारे सूत्र आपको लिख के रखने हैं और जब भी आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करोगे उन सूत्रों को सामने रखना। ठीक है, याद करने का यही तरीका होता है। जैसे टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। 1/cot थीटा के बराबर भी होती है, पर हम कॉट में नहीं लाना चाहते। जितने भी टेंजेंट, सीकेंट, कॉट, कोसेकेंट हैं उन
को हम साइन कॉस में लाना चाहते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है साइन कॉस, यानी कि सबसे सरलतम रूप होता है साइन का और कॉस का। तो टेंजेंट को हमने लिख लिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ हमें कॉट भी दिखाई दे रहा है, कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और सीकेंड थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा थीटा, कोसेकेंड थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा थीटा। ये सारा एक पेज के ऊपर आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। अब वो सब चीजें हम यहाँ पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आ गया 1 ओवर कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, उसमें हो रहा है माइनस कोसेकेंड थीटा हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। एलसीएम लोगे तो देखो दोनों के नीचे कॉस थीटा है, इसके पास कुछ नहीं है, ये यहां आके गुना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। ये कॉस थीटा सारा एक बार लिख दिया गया है, क्यों? क्योंकि हमने लघुत्तम लिया है। इसके नीचे कॉस थीटा था, इसके नीचे था, इसके नीचे नहीं था, तो ऊपर नीचे गुणा हो गया। कॉस बटे कॉस जो है एक ही होगा, ठीक है। तो वो कॉस थीटा नीचे आ गया, जो ऊपर वाला है वो हमें दिखाई दे रहा है। यहां भी लघुत्तम लो, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दो, काफी लंबा सा पड़ेगा, ये बहुत छोटा नहीं है। कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करो, नीचे लिखना तो पॉसिबल नहीं है, मैं ऊपर लिख देती हूँ उसको रब करके। कॉस थीटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिखूं या ब्रैकेट में बना के लिखूं? ब्रैकेट। कॉस थीटा को साइन थीटा से गुणा करोगे, वैसे ब्रैकेट्स दिखाई देंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, मैं इसी को लिख देती हूँ। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यानी कि इस फर्स्ट टर्म को इस पूरी ब्रैकेट से गुना किया। फिर इसकी जो सेकेंड टर्म है साइन थीटा, इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर, ये प्लस 1 से और मल्टीप्लाई करना है इसको, प्लस 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूं का यूं ही आएगा पूरा। क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे ये कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि पड़ोसी बन के बैठेंगे, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं सकता इनका। कॉस को साइन से किया तो ये भी साथ में लिख दिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कॉस देखो 2 बार हो गया, ये कॉस इंटू ये वाला कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस थीटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 1 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज जो की त्यों आ जाती है। 2 को 1 से करोगे 2 एकम 2, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 एकम 3, ऐसे होता है ना। तो cos थीटा को 1 से गुणा करोगे तो cos थीटा ही आएगा, प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन को cos से किया तो साइन थीटा cos थीटा, यानी कि दोनों पड़ोसी बन के बैठे हैं, क्योंकि और कुछ गुणा होके तो हो नहीं सकता इनका। फिर साइन थीटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा, प्लस 1 से इस पूरी ब्रैकेट को गुणा करने पे जो
माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब कोई वैल्यू खुद भी नहीं चाहिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हटा सकते हैं। एक बार रिपीट कर लो, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। ये आपका प्रश्न था। आपने क्या किया, टेंजेंट को साइन बटे कॉस में चेंज कर लिया, सीकेंट को भी 1 बाई कॉस थीटा में लिख लिया, इस 1 को यूं भी उतारा, प्लस को भी उतारा, कॉट को लिख लिया कॉस बटे साइन, माइनस कोसेकेंट को लिख लिया 1 बटे साइन। ठीक है, फिर इसका लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेके मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रहा है ना? इसकी संख्या ली, दूसरी प्रैक्टिस से तीसरी संख्या ली, इस तरह से आपने जो मल्टीप्लाई किया वो देख लिया। अभी अब देखो ध्यान से, कुछ कटता है तो काट दो, माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा, वही संख्या एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। नेक्स्ट माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो गया। साइन देखो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिर्फ आगे पीछे है, चीज तो वही है। देखो हम 2 गुणा 3 लिखें या 3 गुणा 2 लिखें, बात तो वही है ना, तो सिर्फ ये आगे पीछे है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, यानी कि 2 बार कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका जो पहला सूत्र है उसको याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारी 1, और लास्ट में हमारे पास -1 पड़ा है, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो ये बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 2। देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल डरावना सा क्वेश्चन था। टेंजेंट में, कॉट में, सीकेंट में, कोसिकेंट में, सबको हमने साइन कॉस में बदल दिया। बदल के जैसे आपने 2 ब्रैकेट्स गुणा करनी सीखी थी 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में भी जो गुणा करनी सीखी होंगे स्टार्टिंग में, है ना, सीखिए ना, तो बस हमने उसको गुणा ही करके खोला है। तो देखने में तो खूब सारी संख्याएं हमको दिखाई दी, लेकिन वो कोई प्लस की मिली, कोई माइनस की मिली, वो सारी कट गई और सिंपल हमारे पास बच गया और आंसर आ गया है 2। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1 और तीसरा 2 है, तो सी आ गया आपका आंसर। आंसर क्या आ गया आपका, सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर आ गया सी। अब हम थर्ड क्वेश्चन, इसमें है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू सीकेंट ए, साइन ए, कोसेकेंट ए, कॉस ए किसके बराबर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये जो सीकेंट ए और टेंजेंट ए है इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो इस सीकेंट ए को हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस ए, टेंजेंट को लिखेंगे साइन ए ओवर कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, कॉस ए को नीचे लिखो, ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। 9th में आपने फॉर्मूला सीखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो सेम इज द केस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम साइन ए कर रहा है, यानी कि वही संख्या एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तो दिस बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये होना चाहिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन 1 का स्क्वायर हम 1 ही लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है हमें, लेकिन एक का वर्ग तो एक ही होता है, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 ओनली। तो इसको हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर, कॉस ए है। अब आपने फर्स्ट फॉर्मूला सीखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैम यहाँ 1 माइनस, देखो यहां से आप फाइंड आउट करोगे कॉस स्क्वायर की वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इसको वहां भेजते हो तो आपको ये रूप मिलता है, ये वाला रूप यहाँ पड़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है, सिर्फ एंगल का ही फर्क है। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इन दोनों के स्थान पे ये, इन दोनों के स्थान पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे भी है कॉस ए। स्क्वायर से ये कॉस ए है, ये कॉस स्क्वायर ए है, यानी कि 2 बार है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर ये आ जाएगा कॉस ए। 2 टाइम्स है, एक बार ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एक बार बच जाएगा, वी आर लेफ्ट विद कॉस ए। अब जो इसके 4 पार्ट्स थे, फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट था सीकेंट ए, तो ये तो है नहीं। बी पार्ट में साइन ए दिया हुआ है ऑप्शन, ये भी नहीं है। सी में कोसिकेंट ए दिया हुआ है, ये भी नहीं है। डी में दिया हुआ है कॉस ए, इसका मतलब इसका आंसर हुआ डी पार्ट। नेक्स्ट जल्दी से इसका फोर्थ पार्ट सबसे इजी है ये, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होगा ये आपको पता लगाना है। तो आपने जो सूत्र लर्न किया है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए जो है वो सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है, यानी कि आपका ये दूसरा सूत्र है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका तीसरा सूत्र था ये, इसको आप पुट करोगे कोसिकेंट स्क्वायर ए। इसको आप चेंज कर सकते हो, सीकेंट स्क्वायर को लिखो 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए ओवर कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिखोगे 1 ओवर कोसिकेंट को लिखा जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, देखो यहां आएगा, इस वैल्यू की जगह ये रखा, इस कोसिकेंट की जगह ये रखा। अब इनको 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ओवर 1। साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया, कॉस स्क्वायर ए नीचे। तो जब साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए आपको दिखाई देता है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन बटे कॉस जो है वो टेंजेंट के बराबर होता है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर ए। और ये आपके किसके बराबर है, आपके 4 भाग दिए हुए हैं आंसर्स। फर्स्ट इज सीकेंट स्क्वायर ए, बी पार्ट में है -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है टेंजेंट स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर टेंजेंट स्क्वायर ए ही आया है, तो आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है।